बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी मदारिस के बारे में हाफिजुल हदीस और नामवर मुहद्दिस, लाखों हदीस के हाफिज हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे कि मस्जिदें मोहम्मदी बाग हैं और मदारिस जन्नती बाग हैं। मसाजिद के रहने वाले जन्नत के माहौल में हैं, मदारिस के तलबा भी एक जन्नती माहौल में हैं। और हजरत मौलाना मुनाज़िर अहसन गिलानी हैदराबाद दक्कन यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर, जो बहुत बड़े नामवर आलमी दीन, नामवर अदीब हो गुजरे हैं, हजरत फरमाया करते थे कि दीनी मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म जन्नतियों जैसी जिंदगी बसर कर रहा होता है, किसी चीज का गम नहीं। मदरसे की उसकी जिंदगी में जितनी जरूरियात हैं, मदारिस के मोहतमिमीन मुंतजिमीन वो सब उसे मुहैया करते हैं। अजीज तलबा किराम, जब भी मदारिस में छुट्टियां होती हैं तो एक जहन में सवाल हमेशा उभर कर सामने आता है कि दीनी मदारिस के तलबा अपनी छुट्टियां कैसे कारामद गुजारें। यकीनन मदारिस के अंदर जब ये रहते हैं तो मदरसे के मोहतमिम साहब, मुंतजिम साहब, तमाम असातिज़ा उनकी इल्मी, अमली, ज़ाहिरी, बातनी तरक्कियों के लिए कोशां रहते हैं। तदरीस, वाज, नसीहत के सलासिल शुरू रहते हैं। लेकिन जब मदरसे से तालिब इल्म बाहर निकलता है तो जहन में ये सवाल हमेशा पेवस्त रहता है कि मदरसे का तालिब इल्म बाहर जाके जिंदगी कैसे गुजारे। जो तालिब इल्म जन्नतियों जैसी जिंदगी और जन्नतियों जैसे माहौल में रह के गुजार रहा है, बाहर जाके अपनी जिंदगी को कैसे कारामद बनाए। तो मैं तलबा से चंद गुजारिशात करता हूँ। मैं खुद पर अल्लाह पाक मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम तलबा किराम को चंद गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ। रब्बुल आलमीन मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अहले इल्म फरमाते हैं कि मदरसे के तलबा जब मदरसे की छुट्टियां हों तो उन्हें चाहिए, अगर वो हाफिज कुरान है तो कुरान हकीम का दौर कर लें, अपने कुरान की मंजिल मजबूत कर लें, कुरान हकीम को याद कर लें। और इसका आसान तरीका, माह रमजान सर पे आ रहा है तो इसमें कुरान हकीम की दोहराई करके तरावीह में सुना दी जाए। इसी के साथ साथ वो तलबा जो हाफिज नहीं है, अपने इलाके की किसी मुजव्विद बेहतरीन कारी से और कुर्रा के पास जाके उनकी खिदमत में हाजिर होके उनसे कुरान हकीम का अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लें। अच्छी तरह से कुरान हकीम को उनसे पढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ दीनी मदारिस के तलबा को चाहिए कि दीनी मदारिस के तलबा के पास अगर वक्त है तो वो तबलीग में जाएं, अल्लाह के रास्ते में जाएं। जब हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, अहले मदारिस जब अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो हमारे अंदर एहसास बेदार होगा। और जिस दिन हमारे अंदर एहसास बेदार होगा कि कौम को हमारी कितनी जरूरत है और अल्लाह ने हमें इल्म से जो वाबस्ता किया है, इसका क्या मकाम है, तो एहसास बेदार करने के लिए हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना होगा। हम जब चिल्ले के लिए जाएं, जितना हमारे लिए आसानी हो, जिसमें 40 दिन के लिए जा सकते हैं तो 40 दिन के लिए जाएं। अगर हम 10 दिन लगा सकते हैं, सरोजा लगा सकते हैं, तो इससे दरेग नहीं करना चाहिए और जाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर करीब शब जुमा है तो शब जुमा का भी एहतमाम किया जाए, 24 घंटे का एहतमाम किया जा सकता है। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ वक्त तबलीग दीन के लिए, तबलीग के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर टाइम हो छुट्टियों में तो सीरत नबी का मुताला किया जाए, अपने घरों में सीरत को बयान किया जाए। इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है कि हम मुसलमान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी को नहीं पढ़ रहे। आप किसी मुसलमान से पूछे तो बहुत ही कम मुसलमान ऐसे होंगे जो आपको मिले होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैदाइश से लेकर वफात तक उन्होंने मुकम्मल उसका मुताला किया हो। तो इस हवाले से चंद किताबों का हमेशा मुताला करें। एक सीरत मुस्तफ़ा जामिया अशरफिया के अव्वल शेखुल हदीस उम्दतुल मुहक्किकीन मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना इदरीस कांदिलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब सीरत मुस्तफ़ा का जरूर मुताला कीजिए, जो 3 जिल्दों में है और बहुत ही मुस्तनद किताब है। इसी के साथ साथ डॉक्टर सैयद फजलुर रहमान साहब की किताब हादी आजम का भी जरूर मुताला करना चाहिए। के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब उस्वह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी के मुताले के साथ साथ सहाबा किराम अजीम हस्तियों का जिंदगियों का मुताला भी जरूर करना चाहिए। चुनाचे खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों का मुताला करने के लिए जरूरी है कि ऐसी किताबों का इंतखाब किया जाए जो इंतहाई मुस्तनद है, जैसा कि सुल्तानुल उलमा, नामवर मुहक्किक, मुतकल्लिम इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन अलैहि रहमत व रिज़वान की किताबों का मुताला किया जाए और खुलफाए राशिदीन जरूर खरीद कर उसका मुताला करना चाहिए। इसी के साथ साथ
हयात सहाबा का मुताला करना चाहिए। उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा, जो कि अल्लामा इब्न असीर जज़री की किताब है, 8000 सहाबा किराम की उसमें हिस्ट्री है, उसको भी अपने मुताले में रखना चाहिए। और एक अहम किताब आप तमाम तलबा के गोश गुजार कर रहा हूँ, और मैं खुद भी इसका मुताला कर रहा हूँ, तारीख़ उम्मत मुस्लिमा। सदियों से मुसलमानों का ऐसी किताब के लिए इंतजार था कि एक ऐसी किताब तारीख की जिसे आम और खास पढ़ सके, जिसका मुताला कर सके, गुमराही से बचा जा सके, और सहाबा किराम के हवाले से, इस्लामी हिस्ट्री के हवाले से मजबूत किताब तारीख उम्मत मुस्लिमा, जिसके मुसन्निफ मौलाना इस्माइल रेहान साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, उनकी किताब का मुताला जरूर कीजिएगा। इंतहाई मुस्तनद किताब है, अभी तक 4 जिल्दें उसकी आई हैं। तमाम तलबा से गुजारिश है कि उसको खरीदा जाए और उसको बिल इस्तेआब मुताला करना चाहिए। अजीज तलबा किराम, इसी के साथ साथ इस्लाही ताल्लुक भी किसी के साथ कायम किया जाए, क्योंकि इस्लाह जो है हमारी बहुत ज़रूरत है। मुस्लिह के लिए अपनी इस्लाह का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी इस्लाह के लिए हमेशा हम कोशा रहें, हर वक्त हमें इसकी फिक्र और लगन रहे। मुझे इस मुनासबत से हज़रत शेखुल हदीस मौलाना सूफी सरवर रहमा का एक मकूला याद आ गया। हज़रत फरमाया करते थे कि अल्लाह वालों के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह वालों को नेकी करने का गुर आता है, और उनके पास हम रहेंगे तो हमें भी नेकी का गुर आ जाएगा, और नेकी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती और कादरी किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो जाइए, किसी भी मुत्तबे सुन्नत पीर से वाबस्ता हो जाइए और उसके हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। इस्लाह नफ्स हम सब पर जरूरी और लाजिम है। अजीज तलबा किराम, छुट्टियों में आपने देखा है कि मुख्तलिफ जगह पर फन खिताबत के कोर्स होते हैं, इसी के साथ मीरास के कोर्स करवाए जाते हैं, इसी के साथ सर्फ और नहव का इजरा करवाया जाता है, इसी के साथ तकाबुल अदियान के कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में भी शरीक होना चाहिए। बड़े बड़े अहले इल्म, तजर्बाकार हस्तियां आती हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनसे पढ़ेंगे, सीखेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। अपने असातिज़ा से मशवरा करके मुस्तनद अहले सुन्ना के पास जाके आप जरूर ये कोर्सेज करते रहें। इसी के साथ साथ इस तलबा, मदरसे की जिंदगी का एक बेहतरीन माहौल होता है, लेकिन घरों में आके हम घरेलू जिंदगी पर असर अंदाज होने की कोशिश करें। हम तालिब इल्म, हकीकी तालिब इल्म वो है जो मुअस्सिर हो, मुतासिर ना हो, और मुअस्सिर किरदार अदा करना चाहिए। अपने घर वालों के साथ रहें, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएं। बाज़ तलबा के बारे में वालिदैन गिला करते हैं कि घरों में हमारे इस बच्चे का मिजाज इंतहाई सख्त और करख्त है। मदरसे जाने से पहले तो बड़े नरम मिजाज थे, शगुफ्ता मिजाज थे, लेकिन जब से मदरसे में हमारा तालिब इल्म क्या है, सख्त मिजाज का हामिल है। तो अजीज तलबा इकराम, अपने घर में अखलाक नबुव्वत को रिवाज दें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी जिंदगी का मुताला भी कीजिए, और अपने घर वालों को इससे आगाह कीजिए, और अच्छे अखलाक का मुजाहिरा भी कीजिए। और इसी के साथ साथ अजीज तलबा इकराम, अपनी वज़ाक़ता, अपनी चाल ढाल, हमारी जो चाल ढाल होगी, हमारी जो वज़ाक़ता है, नशिस्त बर्खास्त है, ये तबलीग का जरिया है, ये इस्लामी तालीमात के लिए असर अंदाज होने का बेहतरीन जरिया है। अपने लिबास को देखिए, सफाई सुथराई का खास ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। मदारिस के अंदर बहुत सारी चीजों का हम तवज्जो नहीं दे सकते, तो छुट्टियों के अय्याम में अपनी सेहत पर खास तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ साथ जिक्र अज़कार, तस्बीहात करते रहना चाहिए, और अपने असातिज़ा को, मदारिस को, खानकाहों को, अहले दीन को, जितने दीन के सलासिल और शोबाजात इस वक्त कायम है, सबके लिए दिल से दुआ करनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को राह हक की तरफ लाए, उम्मत मुस्लिमा को एक और नेक होने की तौफीक अता फरमाए। तो जरूर तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, अल्लाह ताला हम सबको इल्म से वाबस्ता रखे, इल्म और अमल के साथ हम सबकी वाबस्तगी फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।